हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपिसोड 6 कैलेंडर की लेवल अप सीरीज में। ठीक है ना। पिछले टर्म पे हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो तो उसी महीने की 21 तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 21 में 5 जोड़ दिए थे, 26 तारीख मतलब 26 तारीख का पूछ रहा था। तो सोमवार मैंने कहा था कि 3 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। तो 7 दिन पहले और 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो 3 में 7 जोड़ देंगे 10 को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ देंगे 17 को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ देंगे 24 को सोमवार होगा। मतलब अर्थात 24 तारीख को सोमवार है तो 25 तारीख को मंगलवार और 26 तारीख का पूछा तो बुधवार निकल आया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार हो, किसी महीने की 25 तारीख को, किसी महीने की 25 तारीख को, किसी महीने की 25 तारीख को क्या हो, किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार, क्या है, बुधवार है। किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार है तो उस महीने के 13 तारीख से 4 दिन पहले तो उस महीने के 13 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यही बताना है। कह रहा है यदि किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार हो तो उस महीने के 13 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 13 तारीख से लगा है, 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो अर्थात 13 तारीख से 4 दिन पहले की बात कर रहा है, तो 13 तारीख से 4 दिन पहले की बात कर रहा है, तो 13 में से 4 घटा देंगे, तो 13 में से 4 घटा देंगे मतलब 9 तारीख का पूछ रहा है। कब का पूछ रहा है, 9 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप जानते हैं 7 दिन पहले और 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो देखो 25 को क्या था, बुधवार, बुधवार था कब, 25 को। तो अगर 7 दिन पहले देखें तो भी बुधवार होगा। तो 25 में से अगर हम 7 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 18 तारीख को बुधवार, और इसमें से 7 घटा दें तो अर्थात 11 तारीख को बुधवार। और 11 तारीख को अगर बुधवार है तो 10 तारीख को क्या रहा होगा, मंगलवार। तो 9 तारीख का पूछ रहा, तो 9 तारीख को क्या रहा होगा, सोमवार अर्थात मंडे, सोमवार अर्थात मंडे। क्लियर है। तो आंसर हो गया आपका, किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार हो तो उसी महीने की 13 तारीख से 4 दिन पहले, 13 में से 4 घटा दिए, 9 तारीख आ गया। और 25 को बुधवार है तो बुधवार 25 को होगा, 7 दिन पहले भी वही दिन हो, 18 को बुधवार, तो 7 फिर घटा दिए 11 को बुधवार, और 11 को अगर बुधवार है तो 10 को क्या रहा होगा, मंगलवार, और 9 को क्या रहा होगा, सोमवार। लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला किसी महीने की 4 तारीख को, किसी महीने की, किसी महीने की 4 तारीख, किसी महीने की 4 तारीख को क्या है, किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार, शनिवार। तो उस महीने की, उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन, किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार है तो शनिवार है 4 तारीख को, शनिवार है कब, 4 को। मैंने कहा 7 दिन बाद फिर वही दिन आता है, 4 में 7 जोड़ देंगे 11 को शनिवार, फिर 7 जोड़ देंगे 18 को शनिवार, फिर 7 जोड़ देंगे तो 25 को भी शनिवार आएगा। है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 25 को शनिवार है तो 27 को पूछा है, 27 को पूछा है तो 25 को अगर शनिवार है तो 26 को क्या होगा, 25 को अगर शनिवार है तो 26 को क्या होगा, रविवार, और 27 को क्या होगा, सोमवार होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है ना भाई, आपका आंसर सोमवार होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
प्रत्येक महीने का रविवार कब कब पड़ता है? चौथी, 11वीं, 4, 11, 18, 4, 11, 18 या 25वीं तारीख को, 25वीं तारीख को। तो पूछा क्या गया है, तो इसमें पूछा गया है तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? महीने की अंतिम तारीख को, महीने की अंतिम तारीख को पूछा गया है कौन सा दिन पड़ेगा? यदि प्रारंभ बृहस्पतिवार से हो, यदि प्रारंभ बृहस्पतिवार से हो, ठीक है ना। अब देखो, यदि प्रारंभ बृहस्पतिवार से प्रत्येक महीने के रविवार 4, 11, 18, 25 को पड़ता है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? यदि प्रारंभ बृहस्पतिवार से होगा, तो भाई प्रारंभ बृहस्पतिवार से हो रहा, ठीक है, 25 तारीख को। अब ये महीना कौन सा है? महीना कौन सा दिया? फरवरी माह है, या फरवरी माह का वो लीप ईयर है? अगर फरवरी माह का जनरल ईयर है तो वो क्या होगा? 28 का होगा। अगर फरवरी माह का वो लीप ईयर है तो वो क्या होगा? 29 का होगा। नहीं तो दिसंबर होगा तो 31 का होगा, जनवरी होगा तो भी। अर्थात कहने का तात्पर्य है इसमें पता नहीं चल पा रहा है कौन सा। ऐसे में एक ऑप्शन होता है आपके पास, कहता है आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा इनसफिशिएंट। आंकड़े अपर्याप्त हैं, अर्थात ज्ञात करने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा इनसफिशिएंट है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्शनल होते हैं, अपवाद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसलिए मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए ऐसे टाइप का। अगला, शाह को याद है, शाह, कोई शाह है, क्या कहते हैं शाह? कहते हैं उनको याद है कि माह के 13वें दिन के बाद, शाह के अनुसार माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार, दिन के बाद पहले शनिवार, माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को वह अपनी माँ से मिला था, ठीक है, माँ से मिला। यदि उस माह का पहला दिन शुक्रवार से मिला, माँ से मिला, यदि, कह रहा है यदि उस माह का पहला दिन शुक्रवार, उस माह का पहला दिन शुक्रवार, उस माह का पहला दिन क्या हो? शुक्रवार हो, तो शाह किस दिन अपनी माँ से मिला था? तो शाह किस दिन अपनी माँ से मिला था? अपनी माँ से मिला था, ठीक है ना। शाह किस दिन अपनी माँ से मिला था? कह रहा है शाह के अनुसार माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार, माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को क्या है? माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को वह माँ से मिला था। यदि उस माह का पहला दिन शुक्रवार हो, तो शाह किस दिन अपनी माँ से मिला था? तो शाह किस दिन अपनी माँ से मिला था, ठीक है ना। तो अब देखो, किस दिन मतलब पूछ रहा है किस तारीख को, ठीक है, किस दिन मतलब किस तारीख को पूछ रहा है। यदि पहला दिन शुक्रवार है तो दूसरा दिन क्या होगा? शनिवार। कह रहा है यदि पहला दिन शुक्रवार हो, यहाँ देखिए कह रहा है पहला दिन क्या हो? शुक्रवार हो। पहला दिन क्या है? शुक्रवार है। तो पहला दिन अगर 1 तारीख को क्या है? शुक्रवार है। पहला दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 तारीख से। शुक्रवार है तो 2 को क्या होगा? 2 तारीख को शनिवार होगा, शनिवार होगा। अब 2 तारीख को शनिवार, कह रहा माह का 13वें दिन के बाद, माह के 13वें दिन के बाद पहले शनि, जो 13वां दिन आता है उसके बाद जो पहला शनिवार, तो वैसे तो पहला शनिवार जो उस माह का पड़ता है 2 तारीख का, लेकिन 13वें दिन के बाद जो पहला शनिवार आता है उसकी बात कर रहा है। तो 13वें दिन के बाद जो पहला शनिवार आता है वो कौन सा होगा? जैसे 2 को शनिवार है तो अगला शनिवार कब होगा? शनिवार कब कब आते हैं? एक तो 2 तारीख को हो गया, 2 में 7 जोड़ो, 7 2 9 तारीख को होगा, 9 में फिर 7 जोड़ दो, ये दूसरा शनिवार होगा, और 9 1 10 16 को तीसरा शनिवार होगा।
तो अब देखो कह रहा है 13वें दिन के बाद, 13वें दिन के बाद पहला शनिवार। तो 13वें दिन के बाद पहला शनिवार भाई, ये 2 तारीख को एक शनिवार है, एक 9 तारीख को, तो ये 13 से पहले पड़ रहे हैं 2 शनिवार, पड़ रहे हैं ना। एक 2 तारीख को है, एक 9 तारीख को, 13 के पहले पड़ रहे हैं, और 9 के बाद 13वां दिन आएगा। 13वें दिन के बाद पहला शनिवार जो पड़ रहा है वो कब पड़ रहा है? 16 तारीख को। तो अपनी माँ से कब मिला था? 16 तारीख को, 16 तारीख को मिला था अपनी माँ से। बात समझ में आ गई? 13वें दिन के बाद हो रहा है पहला शनिवार, तो 16 तारीख को मिला। बातें स्पष्ट हो गई होंगी, क्लियर है? हाँ, क्लियर ही रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर करते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकेश को याद है कि उसकी बहन का जन्म 12 अगस्त को। मुकेश के अनुसार, मुकेश के अनुसार उसकी बहन का जन्म कब है? 12 अगस्त के बाद, 12 अगस्त के बाद। मुकेश को याद है उसकी बहन का जन्म 12 अगस्त के बाद पड़ता है, तथा 16 अगस्त के पहले। 12 अगस्त के बाद तथा 16 अगस्त के पहले पड़ता है, ठीक है, मुकेश के अनुसार। फिर कह रहा है लेकिन उसके पिता को याद है, पिता के अनुसार, पिता के अनुसार उसके पिता को याद है, क्या याद है? कि उसकी बेटी का जो जन्म है, उसकी बेटी का जो जन्म है 14 अगस्त के बाद था, 19 के पहले। 14 अगस्त के बाद तथा 19 अगस्त के पहले पड़ता है, 19 अगस्त के पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी देख लीजिए। मुकेश के अनुसार मुकेश के अनुसार उसकी बहन का जो जन्म है वो 12 अगस्त के बाद तथा 16 अगस्त के पहले पड़ता है। मुकेश के अनुसार उसकी बहन का जन्म 12 अगस्त के बाद तथा 16 अगस्त के पहले पड़ता है, जबकि उनके पिता के अनुसार 14 अगस्त के बाद तथा 19 अगस्त के पहले पड़ता है। अब देखो उसकी बहन का जन्म कब बताना है, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो कॉमन डेट होगी वही, तो 12 के बाद मुकेश के अनुसार 12 के बाद कौन सी डेट आती है? 12 के बाद कौन सी डेट आती है? 13 तारीख, 14 तारीख। मुकेश के अनुसार, मुकेश के अनुसार 13, 14, 15, और 16 के पहले तो 13, 14, 15। पिता के अनुसार, फादर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फादर 14 के बाद 15 और 19 से पहले 16, 17, 18। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में आप कॉमन देखेंगे 15 तारीख को, है ना। तो उसकी बहन का जन्म कब है? 15 अगस्त को, 15 अगस्त, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत से लोग जानते रहे होंगे, नहीं जानते हैं तो कर लीजिए, दोनों में जो कॉमन होगा वही कर लेंगे, 15 अगस्त हो जाएगा, ठीक है ना, 15 अगस्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा भाई जल्दी से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईशान का जन्म शुक्रवार, शुक्रवार 10 मार्च, शुक्रवार 10 मार्च को है। यदि श्लोक का जन्म 25 सितंबर को हुआ, श्लोक का जन्म 25 सितंबर, 25 सितंबर को हुआ, तो उसी वर्ष श्लोक का जन्म सप्ताह के किस दिन होगा? तो दिन बताना है श्लोक के जन्म का, ठीक है ना। किसके जन्म का बताना है? श्लोक के जन्म का दिन बताना है। तो 10 मार्च से लेकर 25 सितंबर तक का देख लेते हैं। 10 मार्च से 25 सितंबर में क्या देखेंगे? 10 मार्च से 25 सितंबर तक अतिरिक्त दिनों की संख्या, 10 मार्च सॉल्व कर रहे हैं, 10 मार्च से 25 सितंबर तक अतिरिक्त दिन, जो मैंने विषम दिन बताया, अतिरिक्त दिन क्या होंगे? अब 10 मार्च के बाद पड़ता है, तो 10 मार्च में तो क्या होगा? एक तो मार्च होगा, मार्च के बाद क्या होगा? मार्च के बाद क्या होगा भाई? चलिए अतिरिक्त दिन होंगे उनको सपोज, मार्च के बाद अप्रैल होगा, अप्रैल के बाद क्या होगा? मई, फिर क्या होगा? जून होगा, फिर क्या होगा? जुलाई होगा, और फिर क्या होगा? अगस्त होगा, और फिर क्या होगा? सितंबर होगा। चलो, तो यह मार्च में देखो 10 मार्च बीत चुका है,
तो 10 मार्च बीत चुका है, तो मार्च में कितने कितने दिन होंगे, मार्च 31 का होता है, तो 10 के बाद कितने दिन बचे, 21 दिन, तो मार्च में 21 लिख लो, ठीक है ना। अप्रैल, अप्रैल कितने की होती है, अप्रैल में 30, 30 का होता है। मई, मई में कितने दिन होते हैं भाई, मई में क्या होते हैं, 31 होता है। और जून में कितने होते हैं, जून में कितने होते हैं, जून में भी 30 होता है। और जुलाई, जुलाई कितने की होती है, जुलाई 31 की होती है। और अगस्त कितने का, 31 का। और सितंबर में कितने दिन बीत चुके हैं, सितंबर में 25 सितंबर पूछ रहा है, तो 25 के बाद छोड़ देंगे, 25 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। अब अतिरिक्त दिनों की संख्या देखते हैं, अतिरिक्त दिन क्या होंगे, अतिरिक्त दिन देखो 21 में 7 त्रिक 21 जीरो हो जाएगा, अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ पर। और 30 में 7 त्रिक 30 7 चौक 28 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 7 त्रिक 7 चौक 28 7 त्रिक 21 और ये 4 हो जाएगा, अतिरिक्त दिनों की संख्या 4 हो जाएगी। अब इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए, 3 2 5 2 7 3 10 3 13 13 13 और 4 17, अतिरिक्त दिनों की संख्या आई 17। अब 17 को क्या करेंगे, 17 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 17 को 7 दूनी 14 14 15 16 17, 3 दिन बचा, 3 अतिरिक्त दिनों की संख्या बचा। अब कह रहा है ईशान का जन्म कब हुआ था, ईशान का जन्म शुक्रवार 10 मार्च को हुआ था, और इनका क्या हुआ 25 सितंबर, मतलब ईशान के जन्म के बाद इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। तो ईशान के जन्म के बाद हुआ, तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे, शुक्रवार में कितना जोड़ देंगे, शुक्रवार में हम 3 जोड़ देंगे, क्योंकि बाद में हुआ शुक्रवार, शनिवार रविवार सोमवार, तो इनका जन्म कब होगा, सोमवार को होगा, कब होगा, सोमवार को होगा, ठीक है ना। लगा लीजिए आप लोग, सोमवार को होगा, जल्दी से लगाइएगा, स्क्रीनशॉट हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी महीने की 17 तारीख, यदि किसी महीने की, किसी महीने की 17 तारीख, यदि किसी महीने की 17 तारीख को बुधवार, क्या है, बुधवार, यदि किसी महीने की 17 तारीख को बुधवार हो, तो 17 तारीख को बुधवार हो तो वह कौन सा दिन होगा जो उस महीने में 5 बार आएगा, वह कौन सा दिन होगा जो महीने में 5 बार आएगा। चलिए देखते हैं, 17 तारीख को बुधवार है, ठीक है ना, तो मैंने कहा 7 दिन पहले और 7 दिन बाद वही दिन होते हैं, तो 17 को बुधवार है, बुधवार जो है वो क्या है, 17 को 7 घटा दो, कब फिर बुधवार होगा, 10 को, तो फिर 7 घटा दो, 3 को बुधवार, और 3 को अगर बुधवार है तो 2 तारीख को, 2 तारीख को क्या होगा, मंगलवार, मंगलवार, और 1 तारीख को सोमवार। तो अगर 1 तारीख को सोमवार है तो देख लेते हैं, अभी हम पता चल जाएगा कितने कितने कौन कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो देखो 2 तारीख को क्या है, मंगलवार है, तो 2 तारीख को मंगलवार है, 7 कितने दिन बाद, तो 2 तारीख को मंगलवार है, 1 तारीख इधर लिख देते हैं, 2 तारीख को मंगलवार है और 1 तारीख को क्या होगा, सोमवार, ठीक है ना। और 3 तारीख को भी सोमवार, ठीक है ना। तो 3 तारीख को सोमवार है, सॉरी 3 तारीख को बुधवार है, 3 तारीख को क्या है, बुधवार है, तो 3 को बुधवार होगा, 10 को बुधवार होगा, 17 को बुधवार होगा, और कब होगा बुधवार भाई, 17 और 7 24 को तो भी बुधवार होगा, 24 को बुधवार होगा, ठीक है ना, 24 को बुधवार होगा, और 7 फिर जोड़े तो 31 को बुधवार होगा। तो बुधवार कब कब कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार पड़ रहा है किसी महीने में, किसी महीने में बुधवार पड़ सकता है, महीना 31 का जो मैक्सिमम होता है वहीं तक जाते हैं हम। तो 31 को बुधवार, 24 को बुधवार, 3 को बुधवार, 10 को बुधवार, 17 को बुधवार, ठीक है। और 2 तारीख को मंगलवार है, 7 उसमें जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, 7 2 9 को बुधवार, और फिर 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 तो 16 को बुधवार, और फिर 7 जोड़ देंगे 23 को बुधवार, और फिर 7 जोड़ देंगे तो 30 को बुधवार, सॉरी 30 को मंगलवार, बुधवार नहीं मंगलवार,
देखो बुध भाई थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हुई। बुधवार 17 को पड़ेगा, 10 को पड़ेगा, 3 को, 24 को और 31 को। मंगलवार 2 को पड़ेगा, 9 को पड़ेगा, 16 को पड़ेगा, 23 को पड़ेगा, 30 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब 1 तारीख को क्या है, सोमवार, तो सोमवार 7 जोड़ दो, 1 और 7 8 को सोमवार, फिर 7 जोड़ दो 8 और 8 और 7 15 को सोमवार, फिर 7 जोड़ दो, 7 जोड़ देंगे 22 को सोमवार और फिर 7 जोड़ देंगे 22 7 29 को सोमवार। अब देखो 5 सोमवार भी पड़ रहे हैं कितने, एक तो 1 तारीख को, फिर 8 तारीख को, फिर 15 तारीख को, फिर 22 तारीख को, फिर अब देखो 3 दिन है, कौन कौन से, बुधवार और मंगलवार और सोमवार, जो 5 बार आ रहे हैं। बुधवार 17 10 3 24 31 को पड़ रहा है और मंगलवार 2 9 16 23 30 को पड़ रहा है और सोमवार 1 8 15 22 और 29 को पड़ रहा है। तो एक किसी महीने में ऐसे 3 दिन हैं, कौन कौन, सोमवार मंगलवार बुधवार, जो 5 बार आते हैं। अब आप क्या करेंगे, कौन सा जो ऑप्शन में दिया जाएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहले जो आता है, अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है और ये भी आपके मन में आ रहा हो, तीनों दिया हो, तो जो पहले आता है उसको देखेंगे। तो 1 तारीख को क्या है, सोमवार आ रहा है, तो सोमवार पर टिक करेंगे। अगर सोमवार 1 तारीख को दिया है, 1 तारीख के बाद अगर देखते हैं सोमवार नहीं दिया है, तो हम मंगलवार पे चले जाएंगे, मंगलवार नहीं दिया है तो बुधवार पे, और तीनों दिया है तो सोमवार को टिक करेंगे। बातें क्लियर है ना, स्पष्ट है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला, मैं किसी यात्रा से मैं किसी यात्रा से 200 दिन बाद मंगलवार के दिन वापस लौटा। किसी यात्रा से किसी यात्रा से 200 दिन बाद मंगलवार मंगलवार को वापस लौटा। 200 दिन बाद मंगलवार को वापस लौटा। मैं किसी यात्रा से 200 दिन बाद मैंने किस दिन यात्रा प्रारंभ की, कह रहा है मैंने किस दिन मैंने किस दिन यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 200 को दे दीजिए 7 से भाग, 200 को 7 से, 7 त्रिक, हाँ गलत जोड़ गया, सॉरी, 7 दूनी 14, तो यहाँ यहाँ हासिल आएगा, कैरी आएगा, मतलब 0, 10 में से 4 गए 6 बचे और यहाँ कट जाएगा 7 7 49 56 7 9 30 7 8 56, 4 बचा। यहाँ शेषफल कितना आया, 4 बचा। 4 क्या है, अतिरिक्त दिनों की संख्या है। तो 200 दिन बाद मंगलवार को वापस लौटा है, लौटा बाद में यात्रा कब प्रारंभ, यात्रा पहले प्रारंभ की होगी, यात्रा उसने कब प्रारंभ की होगी, पहले प्रारंभ की होगी ना भाई। लौटा मंगलवार को, मंगलवार क्या है, उसके यात्रा प्रारंभ करने के बाद का है, तो उसने यात्रा कब प्रारंभ की, तो क्या करेंगे, पहले प्रारंभ किया होगा यात्रा, मंगलवार तो बाद में आया, ठीक है ना। तो मंगलवार से कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे, तो मंगलवार से अगर 1 घटाएंगे, सोमवार 2 घटाएंगे, तो रविवार 3 घटाएंगे, तो शनिवार 4 घटाएंगे, तो शुक्रवार उसने यात्रा का प्रारंभ की थी। तो उसने यात्रा जो प्रारंभ की थी वो शुक्रवार को प्रारंभ की थी। बातें स्पष्ट हैं, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है, अर्थात वेरियस क्वेश्चन इसमें मैं करवा दे रहा हूँ। इस सीरीज में वेरियस क्वेश्चन जो टाइप पूछे जाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। कह रहा है शुक्रवार को आयोजित एक सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना, कब, शुक्रवार को आयोजित एक सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना, एक सम्मेलन में पहुंचकर मैंने जाना, क्या जाना, ये जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व पहुंच गया हूं, निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व पहुंच गया। ठीक है, निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता, आगामी मतलब आने वाला, बुधवार को पहुंचता
आगामी बुधवार को पहुंचता, यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता? तो विलंब दिन, विलंब दिन निकालना। कह रहा है शुक्रवार को आयोजित एक सम्मेलन में पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व पहुंच गया हूँ। मतलब जब वो शुक्रवार को पहुंचता है सम्मेलन में तो उसे पता चलता शुक्रवार को आयोजित, मतलब शुक्रवार को आयोजित नहीं था, ये भाषा इसकी है जो थोड़ा कंफ्यूज है। शुक्रवार का, शुक्रवार को कह रहा, शुक्रवार को इसमें कामा लगा दीजिए तब पढ़, शुक्रवार को आयोजित एक सम्मेलन, कोई आयोजित सम्मेलन में पहुंचकर मैंने जाना, कब पहुंचा? वो शुक्रवार को। मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व पहुंच गया हूँ, आगामी बुधवार को पहुंचता तो कितना विलंब हो जाता। अब कह रहा है शुक्रवार से वो 2 दिन पूर्व पहुंच गया है, मतलब शुक्रवार को पहुंचा है तो शुक्रवार में से आज आना था उसको। शुक्रवार को आयोजित एक, कहीं कंफ्यूजन हो जाता पढ़ने में, शुक्रवार को आयोजित एक सम्मेलन के स्थान पे पहुंचकर वो जाना कि मैं 2 दिन पूर्व पहुंच गया हूँ, वो तो 2 दिन पहले पहुंच गया, मतलब उसको 2 दिन बाद आना था। तो इसमें 2 दिन जोड़ दे, शुक्रवार शनिवार रविवार, शुक्र शनि रवि, मतलब उसको रविवार को आना था और रविवार को आयोजित। कह रहा है यदि वह आगामी बुधवार, आगामी बुधवार मतलब आने वाला रविवार के बाद बुधवार आएगा, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, मतलब रविवार में कितना जोड़ देंगे तब बुधवार आएगा, रविवार में अगर हम 3 और जोड़ देंगे तो बुधवार आएगा। तो बुधवार कह रहा है अगर मैं बुधवार को पहुंचता, मैं यहाँ पर बुधवार को पहुंचता तो सम्मेलन कब था? रविवार को था, 2 दिन पहले पहुंच गया, मतलब शुक्रवार को पहुंच गया, सम्मेलन था रविवार को। अब कह रहा है अगर मैं आगामी, आगामी मतलब आने वाले बुधवार को आता, आगामी मतलब आने वाले बुधवार को तो कितना विलंब हो जाता भाई? तो रविवार से बुधवार में कितना विलंब हो जाता? 3 दिन जोड़ना, तो 3 दिन विलंब हो जाता, 3 दिन, यही आंसर हो जाएगा आपको, यही आंसर, 3 दिन विलंब हो जाता, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, 3 दिन विलंब हो जाता। तो आई होप कैलेंडर के इस एपिसोड में मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है ना, और सारे टाइप करवा दिए हैं। कैलेंडर के जितनी सीरीज हैं 6 के 6 सीरीज आप पढ़िएगा और लेवल अप सीरीज है, पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा कोई क्वेश्चन ऐसा छूट गया, मैं भी देख लूंगा कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है या कोई टाइप छूट गया है, मैं एक बार एनालिसिस कर लूंगा। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं छूटा, लगभग मैंने करवा दिया, अगर छूटेगा तो मैं एक एपिसोड और कर दूंगा इस पे और आपका क्लियर हो जाएगा। आप भी कमेंट करके बताइएगा मुझे कि अगर कोई क्वेश्चन कोई टाइप का बच रहा है या कुछ छूट रहा है, ठीक है ना। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए भाई और शेयर करिए लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।